सो हिस्टोरिकली अभी तक देखा गया है कि Q4 जो होता है यानी कि क्वार्टर फोर किसी भी साल का या फिर एक बुल मार्केट का क्वार्टर फोर जो होता है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देता है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। एंड यहाँ पे अक्टूबर को बोला जाता है अक्टूबर, और यहाँ पे नवंबर को बोला जाता है मूनवेंबर। बट क्या इतना काफ़ी है इस मार्केट में काम करने के लिए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी मार्केट बहुत ज़्यादा रिस्की और वॉलेटाइल है। तो यहाँ पे जब भी आप काम करते हैं तो आपको स्टैट्स एंड फैक्ट्स एंड चार्ट्स पे फोकस करना होता है। सो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज की वीडियो के टॉपिक जो है वो ऐसे हैं कुछ कि यहाँ हम सबसे पहले बात करेंगे टोटल थ्री की लेवल्स की, क्योंकि टोटल थ्री को आप देखोगे तो आपको पता लगेगा ऑल ओवर जो मार्केट कैप है ऑल्ट कॉइन्स की, वहाँ पे क्या लेवल्स हैं जहाँ पे आपको सतर्क रहना चाहिए और क्या लेवल्स है जहाँ पे आपको सही रखना चाहिए अपना बायस। यहाँ पे बात करेंगे हम बीटीसी के की लेवल्स की, क्या यहाँ पे एक पुल बैक पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि बीटीसी काफ़ी दिनों से यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। तो एक पुल बैक पॉसिबल है कि नहीं है, क्या यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट लेवल है। ईद की बात करेंगे इंपॉर्टेंट लेवल की, और सोल जो कि मेरी गेम है अक्टूबर एंड नवंबर की, उसके बारे में बात करेंगे। क्यों है मेरी गेम सोल, मैं आपको बताऊंगा क्लियर चार्ट्स के थ्रू। एंड यहाँ पे एक न्यूज़ भी है कि सोलाना का ETF अप्रूव हो सकता है अक्टूबर में, जिसके हाई चांसेस है। तो अक्टूबर में हम यहाँ पे सोलाना पे ध्यान देना चाहेंगे, सोलाना के इकोसिस्टम पे ध्यान देना चाहेंगे। एंड फिर यहाँ पे सोलाना इकोसिस्टम से रिलेटेड मैं कुछ ब्रेकआउट्स आपको देने वाला हूँ और कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो आपके काफ़ी काम आएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ताकि संडे की लाइव में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आए। वैसे मैं संडे को कोई भी काम नहीं करता हूँ, बट इस बार संडे को मैं लाइव करूँगा अपनी ऑडियंस के साथ। अगर आप लाइव ज्वाइन करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, चार्ट्स अपने मनपसंद कॉइन्स के देखना चाहते हैं, हमारे साथ स्कैन करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। यूज़ दिस वीडियो फॉर लर्निंग, दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। साथ ही साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं ट्विटर और टेलीग्राम, जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और वहाँ पे आपको मिलेगा पिंड बिटशार्क का लिंक। राइट, बिटशार्क में बहुत सारे लोग सीख भी रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे हमारे साथ प्रॉफिट्स भी बना रहे हैं। इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप, यू कैन ज्वाइन इट फॉर फ्री, जहाँ पे आपको हमारे फ्री और प्राइवेट इंडिकेटर्स भी मिल जाएंगे, जो कि सिर्फ आपको मिलेंगे एक्सक्लूसिवली अगर आप एक बिटशार्क मेंबर है, जो आपको अगले 3 महीने काम आ सकते हैं आपकी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी में। सो यहाँ पे बात करेंगे हम सोल इकोसिस्टम की। राइट, सो सोल इकोसिस्टम में मैं आपको दूंगा सेटअप्स, बट आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो मार्केट में अभी रिसेंटली हो रहा है, हमें ना हमेशा ये मार्केट चेंजिंग मार्केट है, तो चेंजिंग मार्केट के अंदर देखना होता है कि क्या चल रहा है। सो अभी रिसेंटली क्या हुआ, बीएनबी ने ऑल टाइम हाई बनाया। ठीक है, तो जब बीएनबी ने ऑल टाइम हाई बनाया तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मैं आपको दिखाया था। लेट मी शो यू। ठीक है, प्रोफाइल पे चलते हैं, लेट्स गो टू द प्रोफाइल, और हम जाएंगे अपनी प्रोफाइल पे। तो यहाँ पे मैंने आपको बीएनबी का चार्ट दिया था। ठीक है, बीएनबी का चार्ट दिया था आपको, लेट मी जस्ट शो यू। एंड ये देखो बीएनबी का पूरा सेटअप मैंने आपको दिया था, बताया था कैसे वीसीपी फॉर्म हो रहा है, बीएनबी के इकोसिस्टम के कॉइन दिए थे, दिस इज द ट्वीट। एंड यहाँ पे ये प्रॉपर ब्रेकआउट हमारा काम किया है। ठीक है, वीसीपी वाला। उसके बाद बीएनबी इकोसिस्टम में काफ़ी धमाके हुए, बट यहाँ पे एक छोटा सा चेन देखने को मिला मार्केट में। जब बीएनबी इकोसिस्टम भागा तो यहाँ पे डेक्स की काफ़ी हाइप बनी, बट हुआ क्या, पैनकेक स्वैप जो सबसे बड़ा डेक्स है, जो सबसे सक्सेसफुल डेक्स है बीएनबी का, वो नहीं मूव हुआ। यहाँ पे मूव हुआ एक नया कॉइन एस्टर। तो ज़्यादातर ऑल्ट कॉइन्स में, ज़्यादातर इकोसिस्टम्स में ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि अब हो क्या गया है, इसका रीज़न क्या है समझो। पास्ट में क्या हुआ, नए कॉइन सब खरीद रहे थे। राइट, अगर आपको याद होगा दिसंबर 2024, मार्च 2024, अगर आप इतना पुराने हो तो वहाँ पे सबका इंटरेस्ट था। बट जब वो जो कॉइन वहाँ पे लॉन्च हुए ना, उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, उन्होंने दिया इन्वेस्टर्स को लॉस। सो अब इन्वेस्टर्स यानी कि हम, मैं और आप जो रिटेल हैं, उनकी रुचि जो है यहाँ ख़त्म हो गई है। बट अब यहाँ पे क्या हो रहा है, नए कॉइन्स पे मूवमेंट आ रही है, तो आपको थोड़ा सा प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा सोलाना इकोसिस्टम पे, क्योंकि नए कॉइन्स आएंगे, आउट परफॉर्म करेंगे पुराने वाले को। अभी तक तो कोई ऐसा कॉइन दिखता नहीं है, जो कॉइन दिखेगा वो मैं आपको ट्विटर पे शेयर ज़रूर करूँगा, तो ट्विटर पे फॉलो कर लीजिएगा। और सीधे चलते हैं चार्ट्स पे, इंपॉर्टेंट चीज़ों पे। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम सबसे पहले बीटीसी को। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी लास्ट वीडियो, अगर आपने मेरी देखी होगी, लाइव थी एक्चुअली में वो, कि भाई बीटीसी में ना, ये देखो वीकली में स्नाइपर में क्रॉस आ गया। ठीक है, डेली में 3 डे में स्नाइपर में क्रॉस आ गया, डेली में तो पावर भी है। बट अब यहाँ पे स्नाइपर के साथ साथ एक चीज़ हम हमेशा और देखते हैं, लेट्स रिमूव द इंडिकेटर्स, कि यहाँ पे बीटीसी जो है वो डेली के लेवल पहुँच गया। ठीक है, सो ये है एक बुल ब्रेकआउट लेवल, जो कि है 1,20,924 का। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है इशू, इशू ये है दोस्त कि एक मेजर रेजिस्टेंस है। तो मेजर रेजिस्टेंस को अगर एक बारी में तोड़ा जाएगा तो डिविएशन बनेगी, फिर नीचे आ जाएगा, कभी भी देख लेना। और अगर यहाँ से रिजेक्शन लेके बीटीसी पुल बैक लेता है और फिर ऊपर जाता है तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट बनेगा। सो यहाँ पे एक की इंपॉर्टेंट एरिया है, बड़े टाइम फ्रेम्स पे बीटीसी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट छोटे टाइम फ्रेम पे एक पुल बैक ले लेगा तो हमारे लिए ही अच्छा होगा, और नहीं लेगा तो फिर ऊपर से पुल बैक लेगा, आपको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा।
तो 1,20,800 जहाँ से आप देख सकते हो रिजेक्शन भी हो रही है। अर्ली मॉर्निंग वीडियो बना रहा हूँ, 5 o'clock आपको मिल जाएगी, 7:30 8 o'clock। यहाँ पे 2 पुल बैक एरिया मैंने आपको बताया है। ये वाला जो एरिया इसको हम कर देते हैं पिंक। पिंक क्यों किया? क्योंकि पिंक जो है वो क्यूट एरिया है, ठीक है। सो यहाँ पे 1,19,428 से लेके 1,18,921 का जो एरिया है, यानी कि 119,428 टू 118,921 इज़ अ क्यूट सपोर्ट एरिया। कि अगर बीटीसी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चल रहा है, अगर मार्केट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्ट कर रही है, तो ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ तो एक मेजर सपोर्ट एरिया जो कि यहाँ पे ऑरेंज है, इसका कलर हम चेंज करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। इसका कलर हम चेंज करेंगे, हाँ सही कलर है बिल्कुल। यहाँ ब्लैक चार्ट है तो ऐसा दिख रहा है। ये एरिया क्या है? 115,882 टू 114,412। क्या ये आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है भाई, चार्ट पे एरिया तो आ सकता है। अभी पहले हमेशा एक रूल रहता है, पहले सपोर्ट को देखा जाता है, फिर दूसरे सपोर्ट को देखा जाता है। यहाँ पे रिएक्शन देखने के बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे चीज़ आएगी कि नहीं आएगी। ऑरेंज कलर क्यों है इसका? क्योंकि नया आईफोन ऑरेंज आया है, इसलिए इसका कलर ऑरेंज है, ठीक है। सो यहाँ पे बात करते हैं टोटल 3 की, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टोटल 3 में मैंने आपके साथ ये एक सपोर्ट शेयर किया था, 1.07 ट्रिलियन टू 1.04 ट्रिलियन, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट फॉर एन अप ट्रेंड। सो यहाँ पे सपोर्ट होल्ड हो गया। अब हम प्रायर ऑल टाइम हाई पे चले गए। मेरे पास 2 टारगेट हैं आपके लिए, अगर आप मार्क कर ले अपने चार्ट पे आपके लिए बढ़िया रहेगा। 1.48 ट्रिलियन टू 1.99 ट्रिलियन, विच आर द टारगेट्स फॉर टोटल 3। यहाँ पे इन एरियाज में मैं बुकिंग प्रेफर करूँगा। लेट इट बी एनी मंथ, लेट इट बी एनी सेंटिमेंट, क्योंकि लेवल से काम करने में ही ईजी रहता है। और अब मैं आपको ये लेवल बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आपको ये लेवल बता रहा हूँ 1.04 ट्रिलियन वाला, ऐसा नहीं है। अगर आप ट्विटर पे जाओगे, ठीक है, मेरी प्रोफाइल पे जाओगे, यहाँ पे लिखोगे टोटल 3, ठीक है, तो मैं हमेशा ये जो इंपॉर्टेंट चार्ट्स होते हैं वो मैं शेयर करता रहता हूँ। ये देखो मैंने यहाँ लिखा था कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट से भाई साहब बाउंस हो रहे हैं ये, ठीक है। और यहाँ पे अच्छा रहेगा Q4 के लिए, यहाँ पे अगर बाउंस होता रहेगा तो ये देखो पास्ट में हमने इसकी भी बात करी थी कि यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं हो पा रहा है काफ़ी टाइम से, ये हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। ये हो चुका है ब्रेकआउट बेसिकली वीकली में, और अब यहाँ पे सपोर्ट भी होल्ड कर लिया। तो जो ये पास्ट रेजिस्टेंस थी इसको सपोर्ट बना दिया गया है। तो दिस इज़ अ गुड चार्ट, गुड फॉर अस। बट यहाँ पे बीटीसी को खास ध्यान में रखना है कि अभी शॉर्ट टर्म में क्या प्राइस एक्शन रहता है, ठीक है ना। 1,20,800 हो सकता है ऊपर विक भी चली जाए, बड़े टाइम फ्रेम का लेवल है मेरे भाई। सो हो सकता है 1 आध 2 दिन इसके ऊपर रहे, फिर डिविएशन मारे नीचे, तो वो मैं आपको लेवल्स अपडेट करता रहूँगा। उसके लिए आप ट्विटर और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, नीचे दिया गया है लिंक। सो यहाँ पे बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा क्रूशल रहने वाली है, विच इज़ ईथ। तो ईथ जब यहाँ पे था तो मैंने वीडियो बनाई थी, अगर आप पास की वीडियो देखोगे तो मैंने बोलता ईथ पे अब ध्यान देने का फ़ायदा है। जब यहाँ पे ऐसे पंप हो रहा था तो फ़ायदा नहीं था, अब ध्यान दोगे तो फ़ायदा है। बट अब हम यहाँ पे कहाँ आ गए? ईथ पे एक डेली के रेजिस्टेंस पे आ गए। लेट्स गो टू डेली टाइम फ्रेम, और ईथ में पावर भी देख लेते हैं कैसी है। ईथ में अभी कंपैरेटिवली बीटीसी से कम पावर है, बट आ जाएगी, ठीक है ना, पावर आ जाएगी। सो यहाँ पे ईथ पे अगर आप ध्यान दोगे, ईथ पे अगर आप ध्यान दोगे तो ईथ का ये जो लेवल है 4574, इसको मार्क कर लो, ठीक है। ये पूरा जोन है एक 4411 से लेके 4577, यहाँ से लेके यहाँ तक का लॉन्ग हमने स्प्रेड किया था, आप बोल सकते हो बिटशार्क में, और प्रॉफिट बुक हो चुका है। आगे और ट्रेड सेटअप्स हम यहाँ पे शेयर करने वाले हैं, लो लीवरेज पे करते हैं शेयर, इससे आपको फायदा हो सकता है। सो यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे दिया गया लिंक। सो 4572 इज़ द एरिया टू ब्रेक एंड सस्टेन अबव। जब भी कोई ब्रेकआउट हम देखते हैं, मैंने अभी आपको क्या बताया, ऐसे एरिया पे 2 टाइप के ब्रेकआउट्स आपको देखने हैं हमेशा। कई बार लोग क्या करते हैं, ऐसा हो जाता है तो लोग डिसइंटरेस्टेड हो जाते हैं, बट यही तो जगह है इंटरेस्टेड होने की, क्योंकि फिर देता है वो असली ब्रेकआउट, ठीक है। सो इस एरिया को मार्क करके रखो। बात आती है सोलाना की, तो मैंने आपको बताया सोलाना में भाई साहब आ रहा है ETF। सोलाना का ये शॉर्ट टर्म लेवल लास्ट लाइव में मैंने आपको बताया था, विच इज़ 229 टू 240, यहाँ पहुँच गया सोलाना, वेरी नाइस। सो एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है, बट मेन की रेजिस्टेंस जो है इसकी ये है $253। इसके ऊपर सोलाना सस्टेन होगा तो यहाँ पे पैराबॉलिक में पटाखे फट जाएंगे दिवाली वाले, तो उन पर थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, थोड़ा सा नहीं पूरा ध्यान देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगले 90 डेज आपको एक्टिव रहना चाहिए। सो यहाँ पे बात करेंगे फर्स्ट ब्रेकआउट बचा हम लुकिंग एट इस चिल गाय, बहुत अच्छा यहाँ पे पैटर्न बन रहा है, आप देख सकते हो। यहाँ पे अब हमें पावर की बात करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चिल गाय में अभी तक तो पावर नहीं आई है, ऑल्दो स्नाइपर क्रॉस हो चुका है। सो चिल गाय इज़ लुकिंग गुड। हमें ब्रेकआउट चाहिए, सस्टेन चाहिए 0.052511 का, आप मार्क कर लो जब तक ये लो नहीं ब्रेक करता नीचे वाला वापस, ठीक है। रूल क्या है ब्रेकआउट का समझा दिया, दोबारा समझा देता हूँ हर चार्ट के साथ, कि ऐसा कुछ दिखे तो भी ज़्यादा इंटरेस्टेड, और अगर ऊपर जाके नीचे आ रहा है तो यहाँ पे पुल बैक आपको मिलेगा स्ट्रेट अगर ब्रेकआउट कर रहा है तो। एरिया क्या है 0.052511, दैट इज द ब्रेकआउट एरिया। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट होता है तभी ब्रेकआउट बोला जाएगा, अनलेस एंड अनटिल ब्रेकआउट नहीं होता तो आप इसको बोलोगे रेजिस्टेंस। हमेशा इस तरीके से लेना, अगर आप बायस पहले बना लोगे तो आपको यहाँ पे लॉसेस होने के चांसेस हैं। 0.048 से लेके
0.052 का एरिया है, 5 to 9 का। यहाँ पे टारगेट्स आपके आएंगे 0.063, 0.074 एंड 0.093, ठीक है। सो मैंने आपको रियलिस्टिक टारगेट दिए जो कि चार्ट पे रियलिस्टिक है, 78% का टारगेट है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रख सकते हो। दिस इज़ अ गुड चार्ट सेटअप। पंप की बात करें अगर, जो कि कॉइन है pump.fun का, यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हो इस पर। यहाँ पे अगर आप देखोगे इसके लिए जो मेजर रेजिस्टेंस है वो दैट इज़ 0.0081, ठीक है, 0.0081 टू 0.0074, ये जोन है भाई इसका, ये एक जोन है। इसने भी देखो सपोर्ट को बहुत अच्छे से होल्ड किया, यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ था। एंड यहाँ पे 0.010, 0.011 एंड 0.0153 टारगेट्स, दिस इज द लेवल। पाइक नेटवर्क की बात करेंगे जो कि एक ओरेकल है, जैसे कि चेन लिंक है। अभी मार्केट के अंदर 2 ही ओरेकल्स चल रहे हैं ढंग से, है वैसे 3-4, बट जिस पे लोगों का इंटरेस्ट है, जिस पे काम हो रहा है, वो है चेन लिंक। उसके बाद आता है पाइक नेटवर्क जो कि है सोलाना बेस्ड एक ओरेकल, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान दे सकते हो, इसने यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट होल्ड कर रखा है। पहले तो मेजर सपोर्ट की बात करेंगे जब भी चार्ट देखते हैं, और ये सपोर्ट्स और ये सारी एनालिसिस अगर आप मेरे को लाइव करते देखना चाहते हो तो आप संडे को ज्वाइन कर सकते हो, लाइव में करने वाला हूँ। सो यहाँ पे 0.15932 टू 0.1381 इज द सपोर्ट जिसको इसने होल्ड कर लिया। अब यहाँ पे ब्रेकआउट हमें चाहिए 0.1707 का, ये जो ऊपर का जोन है जो कि अभी रेजिस्टेंस है ऑब्वियसली, दैट इज 0.1707 टू 1634, 0.1634 इसको मार्क कर सकते हो। इसके ऊपर क्लोज एंड सस्टेन होगा तो यहाँ तक का ट्रैवल मैं मानता हूँ कि बाइट कर जाएगा, 0.21 से लेके 0.23, सो डिसेंट गैप आप देख सकते हो। उसके बाद देखेंगे पेंगू को, पास में काफ़ी परफॉर्म किया इसने, ठीक है, पास में काफ़ी परफॉर्म किया। बट प्रॉब्लम क्या रहती है मार्केट में, हमेशा लोग इन पैराबोलिक कैंडल्स पे ध्यान देते हैं और इन कंसोलिडेशंस पे नहीं देते। आपको अब यहाँ पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस मिल रही है ऊपर जो कि कैन टर्न इनटू अ ब्रेकआउट जब इसके ऊपर हम क्लोज एंड सस्टेन करेंगे, जो कि आईफोन ऑरेंज कलर की मैंने यहाँ बना रखी है। चार्ट अगर मेरा वाइट होता तो और ज़्यादा ऑरेंज दिखती, बट एनीवेज इट्स अ ब्लैक चार्ट। सो यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं आपके लिए ताकि आपको इजी रहे। मैं बोल भी दूंगा साथ साथ, आपको अपने चार्ट पर मार्क करना है, इतना ही इजी है ये, ठीक है। मैंने आपको ब्रेकआउट का रूल समझा दिया किस तरीके से काम करता है। 0.03688, ठीक है, इसके ऊपर क्लोज एंड सस्टेन चाहिए। टीपी विल बी 0.0432, 0.048 एंड 0.061, 3 यहाँ पे टीपी हम बात कर रहे हैं। उसके बाद ये कॉइन जो है, इसका चार्ट मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है मेरे भाई। क्यों लग रहा है वो भी बता देता हूँ। वीकली में चलते हैं। वीकली में आपको क्या दिख रहा है, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट दिख रहा है हमें यहाँ वीकली में, राइट। उसके बाद एक पैटर्न ये दिखा, डेली के अंदर वीसीपी पैटर्न ब्रेकआउट हुआ, वीसीपी का रीटेस्ट हुआ। अब यहाँ पे आता है रेजिस्टेंस जहाँ पे प्राइस अभी तो थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, दैट इज 0.92183, ठीक है, 0.92183। ये जो एरिया है इसके ऊपर क्लोज एंड सस्टेन चाहिए। ड्रिफ्ट नाम है कॉइन का। इससे पहले हमने आपको बताया पेंगू, पाइथ, पंप, चिल गाय, सोलाना तो मैंने आपको बता ही दिया, ईद का एनालिसिस दे दिया, और बीटीसी बता दिया कि कैसे एक रेजिस्टेंस पे, और क्यूट जोन और मेजर जोन क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट यही है मार्केट के अंदर, बीटीसी, ठीक है। सो यहाँ पे ड्रिफ्ट का 0.92 के ऊपर जाएगा तो ड्रिफ्ट के सिंपल है 1.07, 1.18 एंड 1.49, जो इस टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे इसका टारगेट बन रहा है। उसके बाद बात करेंगे लास्ट कॉइन की, बट नॉट द लीस्ट। सो यहाँ पे और आपको अगर सेटअप्स चाहिए तो सीधा सीधा ट्विटर पे फॉलो कर लो, मूड अच्छा रहता है। मैं वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ, बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाता हूँ मैं, जस्ट फॉर व्यूज़, क्योंकि चीज़ें बताने वाली लिमिटेड ही है ना। चीज़ें, बहुत ज़्यादा चीज़ों को भी फ़ायदा नहीं होगा। और मैंने आपको जो चीज़ बताई है कि यहाँ पे आपने देखा पैनकेक स्वैप ने कैसे परफॉर्म किया, एस्टर ने कैसे करा, तो ऐसा सोलाना इकोसिस्टम में भी होगा। यू जस्ट हैव टू बी एक्टिव, यू जस्ट हैव टू बी एक्टिव। अगर आप चाहते हो कि भाई आपको सोलाना स्नाइपिंग करनी है छोटे कॉइन्स में, तो यहाँ पे 1000 लाइक्स होंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा आज की वीडियो पे। तो यहाँ पे ड्रिफ्ट का बता दिया मैंने आपको, सेटअप अच्छा लग रहा है। उसके बाद मैंने ड्रिफ्ट पहले ही बता दिया था वैसे तो, हमने पास्ट लाइव्स में जिनने देखा था, यहाँ से ब्रेकआउट हो रहा था तब बताया था। ऑलरेडी इट इज़ डूइंग वेल, 70 to 80% अप है। सो यहाँ पे बात करेंगे गीगा चार्ट की। गीगा चार्ट को भाई देखो, गीगा चार्ट ने ना बहुत टाइम से परफॉर्म नहीं किया, ठीक है। तो गीगा चार्ट को यहाँ के ऊपर जो कि 0.01334 इसके ऊपर सस्टेन करता देखो तो यहाँ आप ये टारगेट चल सकते हो 0.015, 0.017 एंड 0.021। और पास्ट में मैंने ऑन चेन डेटा देखा तो यहाँ पे अक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा वेल्स के थ्रू, बट आपको चार्ट को फॉलो करना चाहिए, दैट इज़ द गेम। यहाँ पे मैंने आपको कितने कॉइन बताए, 1 2 3 4 5 6, सुबह 6 कॉइन बता दिए, सुबह एनालिसिस दे दी, सुबह बीटीसी के इंपॉर्टेंट लेवल दे दिए। तो वीडियो लाइक करे बिना मत जाना। मिलते हैं दोबारा लाइव में संडे को। हफ्ते में 3 से 4 वीडियोस आती हैं और ट्विटर पर मिलता है बेशुमार डेटा, और साथ में नीचे लिंक है टेलीग्राम का जहाँ पे आपको पिन मिलेगा बिटशाक का लिंक, विच इज़ अ फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप। यहाँ पे इस बुल रन के अंदर आपको फोमो देके काफ़ी सारे पेड ग्रुप लोग ज्वाइन कराएंगे। मैं आपको फ्री ग्रुप दे रहा हूँ, मेरा कोई पेड ग्रुप नहीं, कोई भी पेड कोर्स नहीं है इस टाइम पे। सो यू कैन ज्वाइन द फ्री ग्रुप एंड एंजॉय विद अस। सी यू अगेन, टेक केयर।